नाम इंट्रोडक्शन। डॉक्टर उर्वशी मित्तल। उर्वशी जी, आज आपको लेकर गेस्ट बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे अवार्ड को लेकर? आप जो हुआ है तो आपको ये अवार्ड से देखिए, हर एक चीज़ की कोई ना कोई स्टार्टिंग करी जाती है और आज अपकमिंग डिज़ाइनर्स को और मॉडल्स को जो प्लेटफॉर्म दिया गया दिल्ली फैशन शो में, वो एक सराहनीय कदम है। और पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप होता है, वो कहते हैं ना सोर हाई, स्काई इज़ द लिमिट। लेकिन यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टिव सर्कल होना चाहिए। और जिस तरीके से पुलिस पब्लिक प्रेस ने दिल्ली फैशन शो के माध्यम से अपकमिंग डिज़ाइनर्स और मॉडल्स को उनकी क्रिएटिविटी और टैलेंट शो करने के लिए जो प्लेटफॉर्म दिया है, हम उनसे ये उम्मीद करेंगे, उनको बधाई तो है ही, कि वो ऐसे ही हमारे देश को आगे ले जाएं और मोदी जी के स्वदेशी वोकल फॉर लोकल, खादी, इस सब को प्रमोट करें। मैम, आपको एज ए चीफ गेस्ट आप बने दिल्ली फैशन शो पे, क्या संदेश देना चाहते हैं फैशन इंडस्ट्री को? देखिए, हर एक चीज़ के बारे में जानने के लिए आपको उसे क्लोजली जानना होता है। ये तो दूर से तो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो जब आप किसी को पास से जानते हैं तो उसकी स्ट्रगल भी महसूस करते हैं और फिर उसके अचीवमेंट का एहसास भी होता है। तो आज ये जो यंग बच्चियां हैं जो मॉडल्स बनेंगे, हमने कहा ना अपकमिंग, उनके देख के बहुत अच्छा लग रहा है, उनके स्ट्रगल का एहसास भी है। और यही कहना चाहेंगे कि मे यू हैव ऑल द प्लेजर इन द वर्ल्ड। आप जो मुकाम चाहते हैं वो आपको मिले। और फिर जिन लोगों, जैसे लोगों ने आपकी सेल्फलेस मदद की, ऐसे ही आप भी अपने देश के काम आना। प्लास्टिक को लेकर आपका मुहिम है, तो उसको लेकर आप क्या संदेश देंगे? हम यही कहेंगे, अपना स्टील का प्लास्टिक साफ लेकर चलिए, क्योंकि हम कितने भी आगे चले जाएं, पर अगर हम अपने वातावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो सारी हमारी प्रोग्रेस जीरो है। इसलिए अगर हम स्टील का प्लास्टिक साफ लेंगे तो प्लास्टिक की बॉटल से हमें छुटकारा मिलेगा। मेरा अंतिम क्वेश्चन है, आज के जो ऑर्गेनाइजर हैं पुलिस ऑफिसर डॉक्टर जी, क्या कैसा रहा आज का प्रोग्राम? क्या देखिए, आज का ये उनसे ये हमारा पहला आज इंट्रोडक्शन था और हमें सचमुच बहुत अच्छा लगा, क्योंकि किसी को आप आधे घंटे के प्रोग्राम में नहीं जान सकते, लेकिन जब उस प्रोग्राम के और लोगों को सुनते हैं जो उन्हें पहले से जानते हैं, तो जिस तरीके से वो उनके लिए बात करते हैं, वो एक आई ओपनर होता है और आपको लगता है अच्छा ये ऐसे हैं। उनसे मिलकर हमें अच्छा लगा और उनके बारे में जितनी बातें बाकी के गेस्ट ऑफ ऑनर्स ने और पार्टिसिपेंट्स ने कही, हमें जान के बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम डॉक्टर रामोत्तर शर्मा है। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मुझे एज एन गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय पवन भूत जी ने अपने कार्यक्रम में जो अवार्ड फंक्शन है उसमें इनवाइट किया। ऑनररी डॉक्टरेट ईस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी अमेरिका, वहाँ से उसके प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, एक अच्छा अनुभव, और सभी अवार्डीज़ के साथ में बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि जो लोग अपने अपने क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं वो कहीं न कहीं सम्मान के पात्र हैं। और आदरणीय पवन भूत जी ने उन लोगों को सम्मान देने का ये स्टेज एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। मैं आशा करता हूँ कि और भी लोग जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको इसी तरह से और आगे सम्मानित करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। My name is Dr. Divya Tawar. I'm a professor of cyber security and इस प्रोग्राम से मेरा नाता बहुत पुराना है। मुझे हमेशा अच्छा लगता है इस प्रोग्राम में आना। एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर हमेशा इनवाइट किया जाता है और मुझे लगता है शिक्षा आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। जब डॉक्टरेट की डिग्री बहुत बड़ा एक सम्मान है और जब पवन भूत जी ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है अपने आगे डॉक्टर लगे रहने के लिए। ये मैं सभी से कहती हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एज एकेडमिशियन आई रियली वांट टू से स्टडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। नमस्कार। डॉक्टर बसंत गोयल है। मैं अनेकों साल से पवन भूत भाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन होता है आज का, जब उस अवार्ड से पहले वो लोग होते हैं तो उनका एक नाम होता है, जब वो अगली सुबह उठते हैं तो डॉक्टर के साथ उनका नाम होता है। तो ये प्राउड मोमेंट होता है उन लोगों के लिए जो भी अवार्डीज हैं जिनको डिग्री दी जाती है। कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी प्राउड होता है और कंट्री के लिए भी प्राउड होता है, और जिसका कंट्रीब्यूशन पवन भूत भाई को जाता है जो रेगुलर पिछले 20 साल से ये काम कर रहे हैं। दूसरा, मेरा ये मानना है कि जब डिफरेंट स्टेट्स के लोग वहाँ पर होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के लोग आते हैं, मिलते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक नई प्रेरणा आती है इस प्रोग्राम से। क्योंकि इस प्रोग्राम में जिस तरह भूत जी ने
पुलिस को, पैश को, कॉमन आदमी को एक साथ जोड़ा, ट्रिपल पी। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि ये सब चीजें कंट्री फर्स्ट की भावना और जो हमारे यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री जी का मिशन है विकसित भारत 2047, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने तो कल्पना 2047 में की है, लेकिन जिस स्पीड से हम ग्लोबली चल रहे हैं, चाहे हम जीडीपी के बारे में बात करें या आज अपनी रोड हाईवे के बारे में बात करें, तो हमारा नाम उससे कहीं पहले विश्व गुरु के नाम से कहीं ना कहीं अर्जित होगा और इतिहास के पन्नों में भारत देश का नाम विश्व गुरु के रूप में लिया जाएगा और माना जाएगा। दूसरा, मेरा हमेशा एक मीडिया के सब लोगों से एक बात कहने का मन होता है जो मैं अब भी शेयर करूंगा कि अपनी लाइफ को मानव सेवा के प्रति, स्वास्थ्य सेवा के प्रति और गौ सेवा के प्रति जरूर अपनी जिंदगी की उस स्ट्रेस भरी लाइफ से थोड़ा सा समय निकालकर इसके लिए जीना जरूर सीखना है। ये जीना ही असली जीना है। यदि आप देखेंगे आज के टाइम में 10-10 मिनट में साइलेंट एमआई होता है, हार्ट अटैक होता है और आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाती है और जो हमारा किराए का शरीर है वो खत्म हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम क्रीमेशन के लिए जाते हैं क्रीमेटोरियम के ऊपर, तो आजकल ग्रुपिज्म हो जाता है। यदि आप देखेंगे 2 मिनट बाद ही लोग अलग अलग ग्रुप्स में खड़े हो जाते हैं। तो आपकी जिंदगी की जो असली कमाई है वो सिर्फ डिस्कशन वहां पर होता है। आपने यदि कोई अच्छा काम किया है तो सब लोग आपको एक अलग तरीके से याद करते हैं, और वहीं यदि आपने कुछ ऐसे गलत काम किए होते हैं तो लोग वहीं बोलते हैं कि ठीक हुआ, चला गया। तो मैं ऐसा समझता हूं कि यदि हमारी जिंदगी का फिक्स डिपॉजिट यदि जो भी कुछ है वो जब हम उस परमपिता परमेश्वर के पास हमारी आत्मा जाती है, हमारा शरीर जब क्रीमेटोरियम पे होता है, वो वक्त ऐसा होता है जो हमारी रियल कमाई बताता है कि हमारी जिंदगी का फिक्स डिपॉजिट ये है। दूसरा, कंट्री फर्स्ट की भावना अपने दिलों में हमें हर व्यक्ति को लानी होगी। सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, अपने कंट्री के लिए जीना है। जैसे ही हम कंट्री के लिए जीने की शुरुआत करेंगे तो एक कास्टिज्म, मैं यादव हूँ, मैं अग्रवाल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो सब खत्म हो जाता है। वहाँ सब लोगों को ऐसा लगता है कि हमें कंट्री के लिए जीना है, भारत माँ के लिए जीना है। तो मैं सब मीडिया प्रभारी का यहाँ धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि इन सब का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा देश के लिए होता है, जो हर आदमी तक ये खबरें पहुँचती हैं। यहाँ एक लिमिटेड लोग होते हैं, किसी के कोई 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, किसी के 50,000 सब्सक्राइबर हैं, तो लोगों के बीच में जब ये खबरें पहुँचती हैं, ये विचार पहुँचते हैं, तो मैं मीडिया प्रभारी को भी दिल से धन्यवाद देता हूँ जितनी हमारी मीडिया की टीम यहाँ पर है। और लास्ट में हमारे पास तो एक ही वर्ड है, वंदे मातरम और जय भारत जय भारत। मैं पवन कुमार, पुलिस पब्लिक प्रेस का प्रधान संपादक और अमेरिकन ईस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी का कंट्री हेड नई दिल्ली से बात कर रहा हूँ आपसे। आज हमारा ये जो कार्यक्रम हुआ है रेडिशन होटल कनॉट प्लेस में, इसमें हमने डॉक्टरेट की डिग्रियां दी उन लोगों को जिन्होंने बहुत सफलतापूर्वक अपने क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। साथ में हमारे आज कुछ मॉडल्स भी हमारे साथ थी, बहुत समाजसेवी भी हमारे साथ थे। चीफ गेस्ट के रूप में डॉक्टर बसंत गोयल थे हमारे बीच, खंडेलवाल जी थे हमारे बीच, डॉक्टर रामोतार सिंह शर्मा थे, मैम हमारे बीच थी। बहुत से लोग ऐसे आए थे हमारे बीच आज जिन्होंने आज बहुत महत्वपूर्ण हमें बातें बताई और कार्यक्रम में सहयोग दिया। और आने वाले समय में हम लोग जनवरी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम और कर रहे हैं दिल्ली में, जिसमें डॉक्टरेट के साथ साथ हम लोग अवार्ड फंक्शन करेंगे और महत्वपूर्ण जो मीडिया कर्मी हैं उनके साथ भी हम लोग समन्वय बना करके एक महत्वपूर्ण मीडिया कर्मी जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है देश भर में, उनके लिए भी एक अवार्ड हम लोग नया अनाउंस करने जा रहे हैं जनवरी में। और मैं आप सब चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज की संक्षिप्त कार्यक्रम को बहुत ही बढ़िया रूप से संचालित किया हमारी सेलिब्रिटी एंकर संगीता कपूर ने, हम उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच और भी बहुत से अतिथि थे, उन सब का हम आग्रह पूर्वक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। कितने लोगों को आज डॉक्टर का अवार्ड दिया? आज हमने 6 लोगों को मात्र दिया है। छोटी सा जगह थी, छोटा बहुत कम समय में ये ऑर्गेनाइज किया गया, तो इसमें मात्र 6 लोगों को दे पाया। 6 ही को देना था, इससे ज़्यादा नहीं देने की ये हमारी योजना 10 की थी, बस 4 लोग आज कोई कारण से यहाँ पहुँच नहीं पाए। विशेषकर कहना चाहूँगा बिहार इलेक्शन की वजह से बहुत से लोग जो आना चाहते थे नहीं आ पाए। बहुत अच्छा बात हुआ और फंक्शन देखकर बड़ा उत्साह हुआ और ऐसा लगा कि बहुत कुछ मिला आज यहाँ से अपना। और पवन भूत जी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया तो उनके बारे में क्या कहेंगे? तो उन्होंने ये संदेश दिया है कि भाई अपना जो भी करना है अपना तरीके से करो, अच्छा करो।
सर आप भी मेंबर बन गए हैं प्रेस पुलिस क्लब के? जी मैम। स्टार्ट विद मी, माय नेम इज रोली त्रिपाठी। जो मेरा काम है वो पैजेंट्री का काम है। पैजेंट्री इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ गिविंग ए आइडेंटिटी ऑफ टू एनी वुमेन। मतलब हर औरत की एक पहचान होती है, वो मेरे पैजेंट के थ्रू, विच इज लाइक इंडी रॉयल मिस मिसेस इंडिया, एंड वी रन द इंडिया पैजेंट एज वेल एज द इंटरनेशनल पैजेंट। वी हैव ऑलरेडी डन इन दुबई, दिल्ली, गोवा, कोलकाता, हैदराबाद, थाईलैंड। नाउ वी आर कमिंग अप विद द दिल्ली एनसीआर फॉर द नेक्स्ट 2026, और जो सेकंड हमारा आ रहा है दैट इज कमिंग टू द सिंगापुर रॉयल कैरेबियन क्रूज नेक्स्ट ईयर। तो इनरोलमेंट शुरू हो चुके हैं, एंड जो आज का प्रोग्राम रहा दैट्स अमेजिंगली गुड प्रोग्राम, बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ होती है, जैसे कि मैंने अपनी जर्नी में बोला कि मैं एम ए होटेलियर, सो आई बीन वर्किंग फॉर मोर देन 10 years, बट रिकग्निशन नहीं था कहीं भी। आपको थैंकफुल रिवॉर्ड और अवार्ड होते हैं ना, दो बहुत ज़रूरी चीज़ होते हैं। आप कुछ भी काम करो, अगर आपको दो शब्द कोई अप्रिसिएशन के बोल देता है ना, यू फील मोटिवेटेड। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी शिफ्ट। आप नेगेटिविटी में काम कर रहे हैं और आपको कोई एक दिन में आके कोई झाड़ू भी लगा रहा है और बोल दे यार तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, so you feel good about it. So that's the reason why this Police Public Press is doing a recognition and reward and award. So that's the kind of thing that gives you identity, that gives you a confidence in you that I am on the right place. Like आप काम करते जाओ थक जाते हो, आप कोई अननोन भी आके रिकग्निशन देता है ना, तो यू फील गुड फ्रॉम इनसाइड। तो जो पुलिस पब्लिक प्रेस जो काम कर रही है अवार्ड देने का, दैट्स कमांडेबल, दैट्स सल्यूट, बिकॉज वो सोसाइटी के ऐसे ऐसे लोगों को ला के एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे कि 10 लोग और मोटिवेट हो रहे हैं। यार अच्छा काम करने में पुलिस पब्लिक प्रेस जैसा प्लेटफॉर्म पवन जी रिकॉग्नाइज करते हैं, एंट्रीज लेते हैं, उसके बाद उस बेसिस पे उनको एक डॉक्टरेट देते हैं ऑन दैट फील्ड ओनली। सो दैट्स नॉट easy to be here in this platform. So I would like to say that's a really nice platform, and I really enjoyed it because that's the kind of recognition, award and the reward is really commendable. Thank you so much. मेरा नाम अन्नू खंडेलवाल है। मैं RSS एंड बीजेपी के अध्यक्षों की डॉटर इन लॉ हूँ, एंड मुझे ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। पवन जी ने ये बहुत अच्छी वो शुरू किया। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, बट आई एम ग्लैड, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, एंड मुझे बहुत पसंद आई ये चीज़। उन्होंने जो इनकरेज करते हैं बिकॉज कि आप आगे बढ़िए, कुछ कीजिए, और आप जो कर रहे हैं उसके लिए आपको, तो आई एम थैंक यू सो मच, थैंक यू। अंशु अरोड़ा है, मैं हरियाणा के हिसार जिले का रहने वाला हूँ, और मैं पिछले 14 वर्षों से भारतीय पशु कल्याण बोर्ड में ऑनरेरी एनिमल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर कार्य कर रहा हूँ। और हम लोग बेजुबानों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और साथ ही समाज सेवा में जो है योगदान दे रहे हैं अपना। आज पुलिस पब्लिक प्रेस द्वारा आयोजित ऑनरी डॉक्टरेट प्रोग्राम में मुझे ऑनरी डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है। यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और इसके लिए मैं पवन भूत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और वो पूरा मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से आई हूँ, और मुझे आज आवर लैंड से बहुत अच्छा लगता है। और भुवनेश्वर की एक छोटी सी गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरा पापा फार्मर है, और मैं बहुत मेहनत हूँ, और मेरा एक मकसद है कि मैं जो हर कॉलेज तो 90% जो स्टूडेंट का देखभाल करता है, एजुकेशन देता है। मैं चाहती हूँ कि बिलो 50 जो स्टूडेंट है मैं उनको 10,000 में एजुकेशन दे पाऊँगी। थैंक यू।